स्टूडेंट्स, मैं अंशुल सैनी। कल हमने पढ़ा था बच्चों विलियन के अंदर हमने पढ़ा था कल विलियन क्या होता है, विले क्या होता है और विलायक क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था मोलरता और मोललता। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको कल कुछ प्रतीक बताए थे कि हम किसको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो मोल प्रभाज को बच्चों कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं मोल प्रभाज की परिभाषा। मोल प्रभाज अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, और इसको एक बोलते हैं मोल अंश। मोल अंश इसका नाम है बच्चों। मोल प्रभाज क्या होता है? किसी घटक का मोल प्रभाज उनके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। मतलब हम कोई भी एक सॉल्यूशन लेंगे, माना एक हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी मतलब द्विघटक विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। बच्चे बाइनरी सॉल्यूशन से हमें क्या मिला? कोई प्रोडक्ट मिला a + b, मतलब विलय और विलायक का एक हमारे पास कोई प्रोडक्ट मिला। तब हम यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन थी मोल प्रभाज की, क्या कह रही है? किसी घटक का मोल प्रभाज उनके मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं, मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन से हमें क्या मिल रहा है? a + b। अगर हमको अब इसके जो विलय और विलायक है इसके अंदर, उनका मोल प्रभाज निकालना है, यानी हमें xa यानी विलायक का मोल प्रभाज और xb यानी विलय का मोल प्रभाज, यानी घटक a का मोल प्रभाज और घटक b का मोल प्रभाज निकालना है। तो हम कैसे निकाल लेंगे? सपोज करो मैं घटक a का निकाल रहा हूँ xa, यानी xa यानी घटक a का मोल प्रभाज। घटक a का मोल प्रभाज क्या होगा? घटक a का मोल प्रभाज। डेफिनेशन क्या कह रही है? किसी मोल प्रभाज की डेफिनेशन क्या कह रही है? उनके मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात। यानी हमें घटक a का मोल प्रभाज निकालना, तो घटक a के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात। यानी घटक a के मोल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? n से, यानी n किसका है? a का, Na घटक a के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन क्या होता है? विलय और विलायक, जिसके अंदर a और b दोनों हो गए, यानी Na + Nb। ये तो निकल गया हमारा घटक a का मोल प्रभाज। और यदि हमें घटक b का निकालना, तो उसको हम लिखेंगे xb, यानी घटक b का मोल प्रभाज। घटक b का मोल प्रभाज क्या होगा? घटक b का मोल प्रभाज यानी b के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। b के मोलों की संख्या यानी Nb / Na + Nb। ये हमारे निकल जाएगी अलग अलग मोलों की संख्या से मोल प्रभाज। यानी हमें घटक a का मोल प्रभाज निकालना और घटक b का मोल प्रभाज। घटक a का मोल प्रभाज निकालना है तो हमें Na / Na + Nb वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और घटक b का मोल प्रभाज निकालना तो Nb / Na + Nb इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अब नोट करने वाली एक बात है, नोट करना आप। जो मोल प्रभाज होता है, किसी भी घटक का मोल प्रभाज होता है x बराबर, यानी जो xa + xb होता है वो हमेशा 1 होता है। मोल प्रभाज कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, या मोल प्रभाज कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। ये बात आपको नोट में लिखनी है, और ये फार्मूला भी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो xa + xb होगा वो कितना होगा? 1 होगा। मतलब विलयन का जो मोल प्रभाज होगा वो हमेशा 1 होगा, 1 से अधिक कभी भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। कल हमने मोलरता और मोललता पढ़ी थी, उनके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं हम। पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? हमारा पहला न्यूमेरिकल है 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH 200 ml विलयन में घुला है। 200 ml विलयन में
घुला है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मतलब इसने हमको क्या दिया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पे इसने क्या दिया, 4 ग्राम NaOH है, यानी NaOH कितना है 4 ग्राम, उसको कितने में घोल है 200 ml में। वो 200 ml हमको ये नहीं मालूम है वो क्या है, जब हमको नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि वो वाटर है, कि उसको कम से कम पानी में तो घोला ही जा रहा है, तो उसको हम पानी मान लेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल कि जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको हम A मानेंगे और जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम B मानेंगे। तो NaOH को घोला जा रहा है, यानी NaOH की मात्रा कम है 4 ग्राम, और कितने विलियन में घोला जा रहा है 200 ml में, यानी जो हमारा A होगा आंसर में सॉल्यूशन में गिवन, जो A है हमारा A मैंने मान लिया कि भाई पानी के अंदर तो उसको घोला ही जा रहा है, किसी न किसी चीज़ के अंदर घोलेंगे, कि मान लिया वो पानी के अंदर घोला जा रहा है, तो A हमारा पानी होगा और B हमारा NaOH हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसने क्या दिया, इसने इसका द्रव्यमान दे दिया 4 ग्राम, यानी WB इसने इसका हमको दे दिया। WB कितना दिया इसने इसका 4 ग्राम। ठीक है बच्चों, WB 4 ग्राम, और आयतन दे रखा ml में दे रखा, तो आयतन है सिंपल सी बात है, यानी V कितना दे दिया इसने इसका 200 ml। ठीक है, और इसने हमसे क्या ज्ञात कराया, कैपिटल M ज्ञात कराया इसने, कैपिटल M इसने हमसे ज्ञात करा लिया। अब हम जानते हैं सूत्र है हमारा मोलरता का, M बराबर WB गुना 1000 MB गुना V, ये हमारा फार्मूला है। अब हमारे पास यहाँ से एक चीज़ देखो आप, हमारे पास WB भी है, हमारे पास V भी है, और M हमको फाइंड करना है, और हमारे पास MB नहीं है। तो MB निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, हमको MB निकालना है, MB यानी हमें क्या का निकालना, अनुभार निकालना NaOH का। तो NaOH का अनुभार जब हम निकाल लेंगे तो NaOH का यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि NaOH का MB बराबर कितना आएगा, सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और अनुभार उसका लगभग 2 गुना 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो अनुभार इसका होगा 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो MB हमारे पास कितना आया 40, MB हमारा 40 आ गया। तो इस फार्मूले में हम सारे मान रख देंगे हमारे, तो देखते हैं क्या आएगा, यानी M इजिकल टू WB कितना है हमारे पास 4 गुना 1000 बटे MB कितना है हमारे पास 40 गुना V कितना हमारे पास 200। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एक चीज़ देखो आप, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी ऊपर 4 बटे 8, यानी M इजिकल टू 4 बटे 4 दूनी 8, यानी M इजिकल टू 1 बटा 2, या M इजिकल टू 0.5 मोलर, 0.5 मोलर, ये हमारा आंसर आ जाएगी, हमारी मोलरता आ जाएगी कितनी 0.5 मोलर। उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दो मोल H2SO4 का 2 मोल H2SO4 का 500 ml विलयन में कितने ग्राम H2SO4 घुला है। 500 ml विलयन में कितने ग्राम H2SO4 घुला है। देखो इसने क्या दिया हमको,
कि 2 मोल H2SO4 का 500 ml विलियन में कितने ग्राम H2SO4 घुला, यानी 2 मोल का 500 ml विलियन का 500 ml विलियन का सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसके अंदर 2 मोल H2SO4 घुला है। नहीं, 2 मोल H2SO4 का 500 ml विलियन में कितने ग्राम H2SO4 घुला है, यानी 2 मोल आयतन का कोई सॉल्यूशन बनाया गया है, उसके अंदर हमसे पूछ रहा है कि H2SO4 कितना घुला है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यानी इसने अब की बार हमको क्या दे दी, इसकी मोलरता दे दी, इसने m दे दिया गिवन, हमको इसने अब की बार मोलरता दे दी, m दे दिया कितना, 2 मोल, 2 मोल। उसके बाद आयतन कितना दे दिया इसने इसका, 500, यानी v कितना दे दिया इसने हमको, 500। उसके बाद इसने क्या पूछा हमसे, इसका द्रव्यमान पूछे, यानी W पूछ लिया। अब यहाँ पे अब देखते हैं, सबसे पहले 2 मोल H2SO4 का 500 ml विलियन में, यानी A हमारा वाटर हो जाएगा और B हमारा H2SO4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम है तो हमको क्या निकालना, WB निकालना हमको। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, सूत्र M = WB गुना 1000 MB गुना V इन ml, ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पे हमारे पास MB नहीं है तो MB निकाल लेंगे हम, MB जैसे ही हम H2SO4 का MB निकाल लेंगे तो 98 आएगा, H2SO4 का MB 98 आएगा। तो इस फार्मूले में हमको क्या निकालना, हमको ये WB निकालना है, ये WB निकालना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, WB = M गुना MB गुना V बटे 1000। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और ये इसके बटे में आ जाएगा। तो WB कितना आएगा हमारा, WB आएगा हमारा, M कितना हमारे पास, 2 गुना MB कितना है हमारा, 98 गुना V कितना है हमारा, V हमारा 500 बटे 1000। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से यहाँ पे देखो, 5 दूनी 10, 1000 ऊपर हो जाएगा तो 1000 कट जाएगा, यानी WB = 1000 गुना 98 बटे 1000। तो WB कितना आ गया हमारा, 98, WB हमारा 98 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। 450 ml विलयन में घुला है। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, ये क्या कह रहा है, हमें उस विलयन की मोलरता की गणना करनी है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। यानी हमारे पास क्या दे रखा, NaOH का भार दे रखा, WB दे रखा कितना, 5 ग्राम, और V कितना दे रखा, 450। अब यहाँ पे देखो, जो 5 ग्राम है वो कितने में घुला हुआ है, 450 में, तो यानी 450 तो अधिक होगा और NaOH की मात्रा हमारी कम है, तो A हमारा क्या हो जाएगा, मान लिया कि वो वाटर में घुला हुआ है, तो A हमारा वाटर और B हमारा NaOH।
बी हमारा NaOH। तो इसने क्या दे रखा है, WB कितना दे दिया इसने हमको 5 ग्राम, और V कितना दे दिया इसने हमको, V दे रखा 450 ml। और जैसे ही हम MB निकाल लेंगे, पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था NaOH का जो MB होता है वो कितना है 40। अब हम जानते हैं सूत्र, M = WB गुना 1000 MB गुना V, ये हमारा सूत्र है। अब इसके अंदर V इन ml में होता है, V × ml। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, M = WB कितना देगा 5 गुना 1000 बटे MB कितना है 40 गुना V 450। ठीक है, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। ठीक है, अब इस 5 से कटेगा 5 9 45, यानी M = 10 बटे 4 गुना 9, यानी M = 10 बटे 36, या M = 5 बटे 18, या M = न चलने की 0 लगा के 18 दूनी 36। तो अब 14 बचे दशमलव लगी हुई है, 140 18 7 0.27 मोलर। M कितना आ जाएगा 0.27 मोलर। अब आप इसको नोट करोगे, वीडियो को रोक करके या इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आप। अब बच्चों हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, नेक्स्ट है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता क्या होगी, विलयन की मोललता क्या होगी। अब की बार इसने क्या पूछा, मोललता स्मॉल m इसने हमसे ज्ञात कराया है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इसने क्या कहा 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल दिया है, और उसको 75 ग्राम बेंजीन में, यानी एथेनोइक अम्ल को बेंजीन के अंदर घोला गया है। 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात करनी, यानी बेंजीन की मात्रा अधिक है। ए हमारा हो जाएगा बेंजीन सॉल्यूशन में, ए हमारा बेंजीन, यानी बेंजीन का फार्मूला C6H6, बेंजीन का फार्मूला C6H6, और एथेनोइक अम्ल का CH3COOH, और बी हमारा हो जाएगा एथेनोइक अम्ल CH3COOH। अब इसने क्या दिया, WA कितना दे दिया हमारे पास, WA दे रखा इसने 75, और WB इसने हमको दे दिया कितना, WB इसने हमको दे दिया 2.5, और इसने हमसे क्या ज्ञात करा लिया, स्मॉल m इसने हमसे ज्ञात करा लिया। तो अब यहाँ पर जैसे ही हम MB निकाल लेंगे, CH3COOH का MB निकाल लेंगे, तो MB हमारा आएगा 60। CH3COOH का कैसे निकाल लेंगे, देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 दूनी 12 प्लस हाइड्रोजन के 3 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 और प्लस 1, तो ये कितना जाएगा 12 3 15 और 12 27 27
33 10 43, 43 और 16 59 और 1 60, ये हमारा 60 आ जाएगा। क्या MB हमारा 60 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या था हमारा, स्मॉल m इजिकल टू WB गुना 1000 बटे MB गुना WA, WB गुना 1000 MB गुना WA, ये हमारा फार्मूला था मोललता का। तो अब इसमें हमारे पास सब चीज़ की वैल्यू है वो रखेंगे। तो स्मॉल m इजिकल टू WB कितना है हमारा, WB 2.5 गुना 1000, MB कितना है 60 गुना V। अब हमें WA कितना है 75। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल m इजिकल टू, जैसे ही ये दशमलव हटाएंगे हम तो यहाँ से एक जीरो साफ हो जाएगी, ये दशमलव हटाने से यह जीरो साफ हो जाएगी और इस दशमलव से ये जीरो साफ है। और 25 दिया 75, ऊपर कितना आएगा 10 बटे 6 गुना 3, 25 दिया 75, यानी m इजिकल टू 10 बटे 18 या स्मॉल m इजिकल टू 10 बटे 18 है ना, तो 5 बटे 9 या स्मॉल इजिकल टू 0 न चलने 0.9 ही कम 9 2 18 9 10 बटे 18। जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे 5 में चलने का नहीं, ना चलने 0.0 लगा के 0 50 और 9 चौके 36, ठीक है 0.4 समथिंग आ जाएगा। तो ये आपकी मोललता हुई। उम्मीद करता हूँ आपकी यह भी न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कुछ बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके या मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। थैंक यू।